हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो भी करंट सिचुएशन है अभी आपकी, या जो भी समस्या है जिसे आप फेस कर रहे हो अभी, उसके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। तो मैं क्या करूंगी कि मैं कार्ड्स निकालूंगी और जो भी भाई मुझे दिखेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या आपकी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। देखिएगा कि आपसे कितना वो रेजोनेट हो रहा है। अगर वो आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट होता है तो आगे की जो एडवाइस है वो भी आप लें। अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जाने दें। हो सकता है कि आज मदर यूनिवर्स आपके सवाल का जवाब आपको नहीं देना चाहती है, और ऐसा तब होता है जब मदर यूनिवर्स चाहती है कि जिस भी कंडीशन में आप हैं या जो भी आप अभी फेस कर रहे हैं वो अभी लगातार आप फेस करते रहें, क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो परेशान ना हो, उदास ना हो, ये बस आपकी जर्नी का एक पार्ट है। कैमरा मैं कर लेती हूँ, ठीक। ओके, सो इसको एंजॉय करें। अगर रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। इसके बाद भी गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो गाइज मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूं, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज आप चाहें तो हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, मैं रिपीट कर देती हूं, हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहीं पर स्टॉक आता है, वहीं से बुकिंग होती है। तो जैसे ही वहां पर स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। और अगर इसके लिए आप इंस्टॉल ना भी करें ऐप, तो आप जो मोटिवेशनल कोटेशंस या मैसेजेस या रेमेडीज में शेयर करती हूँ उनको पाने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि अभी हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि सुबह सुबह आपको कोई ना कोई कोटेशन या कोई किसी भी तरीके का लाइक मैसेज या वास्तु टिप्स या कुछ भी ऐसा जो आपके लिए यूजफुल हो वो आपको मिलेगा इस ऐप के थ्रू। तो आप चाहें तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, चलता है। एंड हाँ, अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी सुरभि गुप्ता करके या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून करके, मैं आपको बता दूं मैं वो नहीं हूं। कभी भी मैं किसी को भी कमेंट में इस तरह रिप्लाई नहीं करती हूं। व्हाट्सएप नंबर तो मैं कभी शेयर नहीं करती हूं। आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसे चेक करें, मेल आईडी वहां पर होगा, वेबसाइट का लिंक होगा, ऐप का लिंक होगा, और अगर व्हाट्सएप नंबर होगा तो वहीं पर होगा और कहीं भी नहीं होगा। लाइक मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर रही होती हूँ उससे, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। अगर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है समझ जाइए वो फ्रॉड है और आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अलर्ट रहें, ठीक है। एंड हाँ, अब फाइनली मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो कि 709 टैरेट चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है। एंड लगातार मैं कई सारे पार्सल्स रिसीव कर रही हूँ, नए पुराने कपड़ों का, ब्लैंकेट्स का, खाने पीने का सामान है, एनिमल्स के लिए काफी कुछ सामान आ रहा है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हमेशा खुश रहें। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हों। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ आज की रीडिंग में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ कार्ड्स एंड पेबल्स, जिनमें से कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा, कोई एक ऑप्शन। तो कार्ड्स मैं कौन से लूं? 1 मिनट। चलिए ये वाले कार्ड्स हम आज लेते हैं। ओके जी, टंटना, ये वाले कार्ड्स मैं रख रही हूं आपके लिए। इनमें से एक कार्ड या एक पेबल जो कि मैं भी रखूंगी, एक ऑप्शन आपने पिक करना है
और देख लेनी है आपकी रीडिंग। ओके, ये आपका पहला ऑप्शन है। ओके, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। कुछ कुछ सेम ही लग रहा है ना। ओके, ये खुद निकल कर आया है। चलो, स्पिरिचुअलिटी, ये आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है। अब मैं रख देती हूँ कुछ पेबल्स। ओके, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाता है सोडालाइट, ग्रीन जेट, पिंक ऑनिक्स। ओके, सो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो जो भी आपको ठीक लगे आप पिक कर सकते हो, कार्ड्स या फिर पेबल्स। आप वो तरीका भी अपना सकते हो जो कि मैं ज्यादातर लोगों को बताती हूँ अपनाने के लिए, चिट्स बनाने का। चिट्स बनाइएगा, पेपर पर 1 2 3 आपने लिखना है, उनको फोल्ड करना है, जिनको आप मानते हो उनको प्रे करना है, आंखें बंद करना है, एक चिट उठा लेनी है, जो भी नंबर आ जाता है उसी की रीडिंग देख लेनी है। ओके, सो इस तरीके से भी आपकी हेल्प हो सकती है। आगे आपको जो ठीक लगे आप वो तरीका अपना सकते हो। टेक योर टाइम, और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। और भाई, मुझे किसी ने एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड भेजा है जो मैंने रिसीव किया है। बहुत ही प्यार से उसने मेरे लिए ये लिखा है, बनाया है अपने हाथों से, तो मैं ये शो करना चाहती थी वीडियो में। ये चीजें ना, ये आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। जब भी आपकी एनर्जी लो हो तो बस इनको देख लो, इसे पता लगता है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, और आपकी एनर्जी जो है फटाफट से लो से हाई हो जाती है। थैंक यू सो मच गुड़िया, ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड भेजने के लिए। और इसने कुछ और भी मुझे भेजा है जो कि मैं बहुत जल्द आपको शो करूंगी, उससे आपकी हीलिंग भी हो पाएगी, तो मैं बताती हूँ कुछ दिनों में। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करें हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये सोडालाइट को, और आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, इस बटरफ्लाई को, ओके, तो चलिए देखते हैं कि करेंटली चल क्या रहा है, वो देखते हैं, और उसके बाद फिर हमारी रीडिंग हम शुरू करेंगे। आई मीन एडवाइस क्या है वो देखेंगे। ओके, The Emperor. Okay. The Star. Three of Swords. ओके, यहाँ तो पूरी जिंदगी उलझी हुई है। अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो वो भी, पर्सनल लाइफ देखें तो वो भी। आपकी हीलिंग भी होनी है, आपकी हीलिंग भी नहीं हुई। रिसेंटली अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका भाई दिल दुखा है, तो वो तकलीफ भी है आपके अंदर। बैलेंस भी नहीं बन पा रहा, क्लैरिटी भी नहीं मिल पा रही,
करियर भी डूबा डूबा सा है और पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हैं। अनमैरिड हो तो शादी का प्रॉब्लम है, करियर का भी प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज है जो परेशान कर रही है। आपको लगता होगा ना कई बार कि कहीं मैं मेंटली अनस्टेबल ना हो जाऊं, राइट? अगर आपसे कोई एक साथ कई सारे सवाल करते तो आप जवाब नहीं दे पाते होगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि सवाल का जवाब हम पहले दें, है ना? ये तब होता है जब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते ठीक तरीके से। जब पहले से ही दिमाग में कई सारे सवाल, कई सारे जवाब, कई लोगों की बातें चल रही होती हैं, फ्यूचर की चिंता हो रही होती है, पास्ट को लेकर आप दुखी होते हो, प्रेजेंट का कुछ पता नहीं है, तब ऐसा होता है। बुक्स अगर पढ़ते हो तो वो दिमाग में नहीं घुसता होगा कुछ, है ना? जैसे पढ़ने बैठे एक ही लाइन बार 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 पढ़ रहे हो, मतलब क्या है वो समझ नहीं आ रहा। ये होता होगा आपके साथ। कोई भी खुशी सिर्फ 2 पल की लगती होगी, ये भी होता होगा। जैसे कोई भी काम हो गया ना, उसके लिए आप खुश हुए, कुछ देर के लिए खुश हुए, उसके बाद फिर उदासी सी लगने लग गई, और लगता होगा कि रीजन क्या है। एक तो वो रीजन तो है ही कि आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है सेपरेशन भी किसी से चल रहा हो, फैमिली इश्यूज भी हैं, सब कुछ है, तो वो तो है। लेकिन फिर भी ना, जैसे हम हीलिंग करते हैं या पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अब हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं उदास सा, क्यों कोई हीलिंग, क्यों कोई रेमेडी हमारे लिए काम नहीं आ रही। कभी इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं होता? इंसानों से भी नहीं होता और यूनिवर्स से भी नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो सवाल है कई सारे। मैं ये भी देख रही हूं कि दर्द आपको बार बार मिलता है और आप इस तरीके से उसको अंदर ही दफन कर लेते हो। ये सोचकर कि अगर मैंने ये सब कुछ बताया तो लोग और परेशान हो जाएंगे, ये सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपकी फैमिली में कोई इस तरीके से बीमार हुआ है कि उसका ट्रीटमेंट आप कर नहीं सकते और उसकी वजह से आप अटक गए हो, ये हो गया है। मतलब कि आपको पता है कि वो ठीक नहीं हो सकते, कुछ ऐसा है, और अब क्या किया जाए? जब केवल खुद की परेशानी हो ना, तब तो फिर भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब परेशानी ऐसी हो जाए ना कि फैमिली भी है इन्वॉल्व, तब बड़ा दिक्कत हो जाती है। अपने को तो जैसे तैसे ठीक है, कर लेंगे हम हैंडल अपनी सिचुएशन को, लेकिन अगर फैमिली के साथ में कुछ इश्यूज हैं फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या किया जाए? सो ये सब कुछ है। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो अब आगे का आप रीडिंग देखें, अदरवाइज कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माँ काली की तरफ से देखने वाली हूँ क्या कार्ड्स हैं, एंड शैमनिक एडवाइस भी लेने वाली हूँ, यानी कि जो शमन्स होते हैं उनसे पूछने वाली हूँ, एंड लेट्स सी क्या निकल कर आता है।
222, 333, 444, 555, ये नंबर्स बहुत आपको दिखते होंगे, या फिर 111, 999। भैरव, ओके। ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, क्या है एडवाइस उनकी करंट सिचुएशन को लेकर? गाइज एडवाइस ये है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और मुझे पता है ये क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया वो पूरा नहीं हुआ। हो सकता है ये 1 बारी का एक्सपीरियंस हो, 2 बारी का, या फिर हो सकता है 3 बारी का रहा हो। आपने जो मैनिफेस्ट किया आपको मिला नहीं, तो आपका भरोसा उठने लग गया यूनिवर्स पर से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर से, भगवान पर से, जिनको भी आप मानते होगे उन पर से आपका भरोसा उठने लग गया, ये सोचकर कि चीजें नहीं होती तो मेरा काम बन जाता। बट सच ये नहीं है। पहली बात तो ये, और हाँ, इस पर भरोसा उठा है और साथ ही साथ खुद पर से भी भरोसा उठा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज है, ये मैं कह रही थी, आपने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया, यूनिवर्स को भी कर दिया और खुद को भी कर दिया। अगर आप खुद को वर्थलेस समझने लग गए हो, आपको लगने लग गया है कि आप कुछ करने लायक नहीं हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कमियां हैं आप में, क्योंकि 4 और लोगों ने बोल दिया अरे तुम्हारे में कमी है, तब कमियां हैं मेरे में, यूनिवर्स भी अच्छी नहीं होती, ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, यानी कि जो है उसको ना मानकर वो मानने लग गए हो जो लोगों ने आपको बोल दिया, या जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उसको लेकर आपने एक परसेप्शन सा सेट कर लिया है कि ये चीजें कुछ होती नहीं है और आप भी कुछ नहीं हो, राइट। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। तो मुझे कई सारे लोग ये बोलते हैं यूनिवर्स कुछ नहीं होती एनर्जीज कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी विश पूरी नहीं हुई। अब वो ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि विश पूरी क्यों नहीं हुई, तुरंत वो ब्लेम करने लग जाते हैं। या तो वो खुद को ब्लेम करते हैं, खुद की किस्मत को करते हैं, या मदर यूनिवर्स को करते हैं, जो कि गलत है। अब देखो क्या हो जाता है ना हमारे साथ, कि जैसे जब हम बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तब अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करें या कुछ किसी से मांगे ना, तो उस मांग में और उस मैनिफेस्टेशन में कोई भी बच्चा जानकर मैनिफेस्ट नहीं करता, ठीक है, अनजाने में उससे होता है। तो जब वो कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ ये सोचता है कि ये चीज मुझे चाहिए, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, कौन लाकर देगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ इच्छा रखता है, इच्छाएं पूरी होती हैं उसकी। तो वही जो बचपना है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उस बचपने को साइड में करते जाते हैं, क्योंकि कई लोगों की बातें सुनते हैं, कई लोगों के विचार सुनते हैं, अपने भी विचार बनते बिगड़ते हैं, कई सारी परेशानियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं हमारे जीवन में। बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे कि हमारा वो बच्चा है ना, वो कहीं दब कर छिप कर बैठ जाता है। और इसी वजह से कई बार जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के साथ साथ वो भी सोचने लग जाते हैं ऐसा होगा कैसे। जैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला, वो बोली कि मुझे वृंदावन जाना है लेकिन मैं जा नहीं पा रही, और मैं कैसे जाऊं, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो मैंने उसको कहा कि तुम सिर्फ मैनिफेस्ट करो कि तुम्हें वृंदावन जाना है। कह रही हाँ वो मैंने मैनिफेस्ट तो किया, लेकिन ये दिक्कत है, इनका क्या होगा। मैंने कहा वो तुम्हारा सोचना काम नहीं है, तुम सिर्फ ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे जाना है। अब कैसे जाओगे, कहां से जाओगे, कौन लेके जाएगा, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। और जब उसने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब से उसके पास कोई ना कोई ऑफर लेकर आ जाता है, मेरे साथ चलो आज हम जा रहे हैं, ये ट्रिप पर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। तो वो कह रही थी मुझे कल व्हाट्सएप पर कि यार अभी तक तो मैं ये सोचती थी कि मैं वृंदावन कैसे जाऊं, कोई है ही नहीं या चांस ही नहीं बन रहा, और अब देखो हर दिन कोई ना कोई आ जाता है और मुझे बोलता है यार ट्रिप बनाते हैं वहां की। क्यों? क्योंकि उसने जो भी बीच के ऑब्स्टिकल्स थे उनके बारे में नहीं सोचा। और ये कैसे होता है? जब हम अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें तब।
उस बच्चे को जिंदा नहीं रखोगे तो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। समझते हो? अब जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, तो जब आप रेस्टोरेंट जाकर ऑर्डर देते हो, आपको पता होता है ना कि वो चीज आपके पास आएगी जरूर। कभी भी रेस्टोरेंट जाकर या होटल जाकर आपको अंदर से ये फील होता है कि मैं ऑर्डर दूंगी या ऑर्डर दूंगा तो सामने से मेरा खाना मुझे मिलेगा नहीं, या जो भी सामान मैंने मांगा है मुझे मिलेगा नहीं। नहीं सोचते ना? यही सोचते हो कि हाँ मैंने ऑर्डर दिया तो वो आएगा, है ना? वो आता भी है, बट आपका विश्वास तो ऐसा होता है ना कि हाँ वो आएगा, तो विश्वास होना चाहिए। समझ आया? हमारी अप्रोच में दिक्कत हो जाती है, ना कि यूनिवर्स में कोई दिक्कत है ना आप में कोई दिक्कत है। अप्रोच कैसी रही? वही अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो और किसी कॉर्नर में खड़े होकर साइड से आवाज देते हो वेटर वेटर वेटर, तो उस तक आवाज नहीं पहुंची ना, तो वो कैसे आएगा? क्योंकि आप सही जगह पर बैठे हो, क्योंकि आप उसको सामने से दिख रहे हो, क्योंकि आपने आवाज ऐसे लगाई या बुलाने का जो भी तरीका हो इस तरीके से, ठीक है? जो अप्रोच आपकी थी, जो जगह थी, वो सही था, वो सब कुछ सही था, तो भाई उसने सुना भी और आपके सामने वो लाकर रखा जो आप चाहते थे। वही अगर आप गलत तरीके से करते तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, राइट? बस मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ना आप में कोई दिक्कत है ना मदर यूनिवर्स में कोई दिक्कत है, अप्रोच में दिक्कत है कि आपने अप्रोच कैसे किया। अगर उसमें थोड़ा ध्यान लगाओगे, फोकस लगाओगे अपना, तो जो भी परिस्थितियां अभी बिगड़ी हुई हैं ना, वो सारी ठीक हो जाएंगी। यहां पर जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे ये बोलते हैं कि आप इतने पावरफुल हो कि आप किसी पत्थर से भी बात करवा लो। आपको गॉड की तरफ से गिफ्ट्स मिले हुए हैं, आप टैलेंटेड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन क्योंकि आपका काम नहीं बना, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं दबाते जा रहे हो, दफनाते जा रहे हो। वही मैंने कहा ना शुरुआत में इस कार्ड को देखकर कि दर्द इतना है उसको दफना रहे हो और टैलेंट को भी दफना रहे हो। आप एग्जैक्टली हो क्या वो चीज ना समझकर, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हुए, जो भी आपके अंदर काबिलियत है उसको दबाते चले जा रहे हो। काम कैसे बनेगा? जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं अभी, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और ऐसे सोच रहे हो यही मेरा जीवन है, मुझे ऐसे ही जीना है। नहीं, ऐसे नहीं जीना है। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन ऐसा है, आपकी डेस्टिनी खराब है ना, आपकी अप्रोच में कोई गड़बड़ी है। तो वो जानने की कोशिश करो कि कहां पर क्या गलती हो रही है। ओके? कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो किस तरीके से करते हो, कहां पर क्या सुधार करना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक बच्ची की रीडिंग करी थी और मैंने उसको बोला था कि भाई आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आपके लिए ये एडवाइस है कि आप हमेशा ना जानकारी लेते रहो, जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर, ठीक है? जानकारी लेते रहो, बुक्स पढ़ते रहो और छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपका आउटकम चेंज हो सकता है। उसने कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज किया कि दी आपने कहा था अच्छा है, लेकिन वैसे तो नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा कि आपने फिर क्या किया? तो कह रही हाँ मैंने किया है। मैंने कहा क्या किया? मैंने कहा था टेंशन मत लेना। मैंने ये क्यों कहा था? क्योंकि आप टेंशन लेते हो, आप वही कर रहे हो। भाई जब टाइम अच्छा चल रहा है तब टेंशन ना हो, जब समय अच्छा है उस वक्त अगर आप नेगेटिव नहीं होते हैं तो क्या बड़ी बात है। जब सब अच्छा चल ही रहा है तो आप नेगेटिव क्यों होगे, है ना? उस वक्त नेगेटिव ना होना, जब परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, वो बड़ी बात है। तो मैंने वही कहा कि टेंशन मत लेना। कब टेंशन मत लेना? जब टेंशन की परिस्थितियां बने, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी और जो भी आप ट्राई करोगे उसका फल आपको धीरे धीरे मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैंने उसको वही समझाया। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, अगर उनको कोई भी गाइडेंस मिले ना तो उसको तुरंत उसी दिन अप्लाई करते हुए उसी दिन रिजल्ट चाहते हैं, जो कि नहीं होता काम। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। तो ये दिक्कत है आपके साथ, ठीक है? पहले तो खुद के जो भी आपका टैलेंट है उसको समझो, जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से उनको समझो, उनको सराहो। वापस से आपने खड़े होना है, वापस से मैनिफेस्ट करना है और कहां पर गलती है उसको सुधारना है। और लोग नहीं करते, ये वीडियो में ही करते हैं। आधा वीडियो सुनकर बोलते हैं क्या करूं मैं, जो मैं गाइडेंस देती हूँ वो नहीं सुनते, उसे फॉलो भी नहीं कर रहे होते हैं। जस्ट आधा वीडियो सुनकर हम क्या करें आप बता दीजिए। मैं जो बता रही हूं क्या कर रहे हो आप? करते तो ऐसा नहीं होता।
आज ही देखो मैंने एक कमेंट शेयर किया जहां पर वो बच्ची बोल रही थी कि मुझे लगने लग गया था कैसे होगी शादी, आप बोलते थे वीडियो में कि शादी होगी, कैसे होगी शादी, और लो अचानक से हो गई। तो मिरेकल्स होते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी अप्रोच लगाओ तो। ओके, तो ये एडवाइस है आपको दी गई है करंटली जो भी चल रहा है आपके जीवन में उसको देखते हुए। ऑलराइट, आपको बोला जा रहा है कि जब परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हों तो थोड़ा लॉजिकल होना कम कर दो, लॉजिकली कम सोचो, दिमाग से कम सोचो, दिल का सहारा लो। ये जो कार्ड है माता काली का, ये वही बताता है। दिल से प्रार्थना करो, दिल से मैनिफेस्ट करो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी जरूर होंगी। ना हो तो मुझे बताना, लेकिन अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। कोशिश मैंने पूरी करी है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं एग्जैक्टली क्या है यहां पर। और अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है। अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। रेजोनेट किया है तो मुझे जरूर बताना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन जेट को और इस वाले कार्ड को, कॉन्फिडेंस, तो चलिए देखते हैं कि क्या इशू है आपकी लाइफ का, अभी क्या सिचुएशन है और उसके लिए क्या एडवाइस आपके लिए निकल कर आती है। ओके, ऑल राइट। तो करेंटली क्या चल रहा है आपके जीवन में? सबसे पहला इशू ये है कि आपको जो भी मिलता है वो लंबे समय के लिए नहीं मिलता, चाहे कुछ भी हो। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो जो भी ऑफर्स आपको मिलते हों जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो कुछ टाइम तक के लिए तो अच्छे रहते हैं, फिर नहीं रहते। या जॉब मिली तो छूटती रहती है हमेशा, या तो आपको अच्छा नहीं लगता या सामने वाला आपसे कह देता है कि भाई आप जाएं। पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक नहीं आपकी चलती, या फिर कोई बिजनेस आपने किया, शुरुआत में बहुत चला, फिर बाद में थोड़ा धीमा हो गया और फिर बिल्कुल ही धीमा हो गया। तो जो भी चीजें आपको मिलती हैं, रिसीव होती हैं, आप जब मैनिफेस्ट करते हो वो चीजें आपको मिलती जरूर हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी से कनेक्ट होते हो तो आप देते रहते हो, बदले में आपको नहीं मिलता। लेने वालों की लाइन ज्यादा लंबी है, देने वालों की है ही नहीं लाइन, ऐसा है आपके साथ। दूसरा इशू। तीसरा ये कि प्रोफेशनल लाइफ तो फिर भी आप हैंडल कर लो, और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ही चल रहा है। जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हैं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लाइक 10 to 20% लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशनल लाइफ तो बढ़िया चल रहा है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छा है। एंड कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं, दूसरे कंट्री में है और अच्छा खासा उनका चल रहा है। लेकिन पर्सनल लाइफ की जहां पर बात आती है वहां पर चीजें उनकी ठीक नहीं चलती। जिससे वो मिलते हैं, जिसको भी वो पसंद करते, यानी कि जिसे आप पसंद करते हैं, सामने वाला आपको पसंद नहीं करता, और जो आपको पसंद करते हैं उनको आप पसंद नहीं करते, ये होता है। प्लस ऐसा भी होता है कि कभी कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं है, फिर अचानक से कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं,
और फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि किसके साथ जाया जाए, किसके साथ नहीं। यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, मैं उनको देख रही हूँ कि ऑलरेडी वो किसी को पहले पसंद करते ही हैं, बट शायद उनके साथ में अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा, तो वो 2 और लोगों को डेट करने का सोच रहे हैं या मिलने का सोच रहे हैं, बट उनको लेकर भी वो श्योर नहीं है कि वो कैसे होने वाले हैं। ये चीज है, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। अकेलापन सा फील करते हैं, डिटैच रहती है एनर्जी, और कई बार आपको बोला जाता है कि आप डिटैच रखो खुद को, तो वो चीज भी आपको तकलीफ देती है, ये भी दिक्कत है। फ्रेंड्स नहीं है, और जो हैं वो ऐसे हैं जिनसे आप खुलकर बात नहीं कर सकते। तो ये जो इश्यूज हैं मुझे दिख रहे हैं अभी तक, तो इससे हटकर कुछ हो तो नहीं कह सकती। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो वीडियो को। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो अब आप आगे की जो रीडिंग है वो जरूर देखें। अकेलापन सा बहुत मुझे फील हो रहा है कार्ड्स देखकर, कि आपको लगता होगा कि आप बहुत अकेले हो। ओके, तो देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए ऐसे सिचुएशन में। ऐसा क्यों चल रहा है कान्हा जी? मदर यूनिवर्स, कंप्लीशन, कालरात्रि। कितना सुंदर है कार्ड। ओके, ऑल राइट। तो जिन्होंने चूज किया है पाइल नंबर 2, क्या एडवाइस है उनके लिए? देखो, यहां पर जो कार्ड्स हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो कोई पैटर्न या कोई कनेक्शन ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है और आप होने दे रहे हो। ठीक है, ये यहां पर हो रहा है, और अगर ये बार बार रिपीट होता रहेगा तो आपके जीवन में ये समस्याएं बनी रहेंगी। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि इन एंड आउट होता है चीजों का, अपॉर्चुनिटीज का, प्रपोजल्स का, या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति हो। दूसरा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, फिर भी लोगों से आप जुड़ते हैं और अपनी एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज बहुत रहते हैं। अभी आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको नहीं करता, कोई आपको करता है, आप उसे नहीं करते। तो साइकिल्स हैं या कोई पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है। तो जब तक आप इस पैटर्न को एंड नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। और एंड आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसको एंड करते हो आपको तकलीफ होगी। तो उस डर से, उस तकलीफ के डर से आप उसको एंड नहीं कर रहे और उससे ज्यादा तकलीफ में रह रहे हो, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। आपको लग रहा है कि अगर आप इसको एंड करते हो तो तकलीफ होगी, लेकिन बात यह है कि ये जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं ना, वो स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं और आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से चलता रहा ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है आपके जीवन में कोई है और फिर भी आप किसी और को डेट करने का सोच रहे हो या मिलने का सोच रहे हो। ऐसा कब होता है? 2 कंडीशंस में, या तो आप लॉयल नहीं हो आपके पार्टनर के लिए, या फिर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, टॉक्सिक है।
राइट। अब मैं आपका तो नहीं कह रही कि आप लॉयल नहीं हो, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो तो ये बता रहे हैं कि आप बहुत पीड़ा में हो। आप यही कार्ड देख लो, और ये जो कंप्लीशन का कार्ड है ये भी देख लो। ये दोनों ही कार्ड्स ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में हो। इसका मतलब है आपने तो 100% दिया, और पहले भी रीडिंग में आया कि आप अपना 100% देते हो, सामने वाला नहीं देता। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो और आप परेशान हो, और इसी परेशानी की वजह से अब आप सोच रहे हो कि ठीक है किसी और को अब हम डेट करें, डेट करने का जो सोच रहे हो ना वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस कनेक्शन को खत्म ना करने का जो सोच रहे हो ना वो गलत है। अब यहां पर आप कैसे सोच रहे हो आगे बढ़ने का? इस कनेक्शन को बना रहने देते हैं, मतलब वो मेरे दिमाग में रहेगा, तब तक हम और जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं, तब तक अगर ये सुधर गया तो चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर वहां से कुछ नहीं है, यहीं इसी के साथ मैंने जाना है। अभी केस देखा है आपने कौन सा चल रहा है? देखा है? ऐसे ही होते हैं हादसे। आप सभी को पता होगा ना अभी कौन सी न्यूज चल रही है ना? यही इस तरीके के कई लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, और मैं जब उनको बोलती हूँ ना कि देखो ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो, ओके दी, ओके दी, ओके दी, और कुछ हफ्तों बाद ना मुझे फिर मैसेज करेंगे वो बच्चे कि दी मैंने नो बोला, लेकिन वो कह रहा है कि मैं सुधर गया हूं या सुधर जाऊंगा, मुझे छोड़ो मत, अभी मैं क्या करूं? तो मैं फिर उनकी डांट लगाती हूँ कि बेटा वो तो कहेंगे ना, क्योंकि उनका तो फायदा हो रहा है, उनका कौन सा नुकसान हो रहा है? नुकसान आपका होगा। तो आपको स्ट्रिक्ट रहना है, ये अटैचमेंट खत्म करो। पहले तो प्यार और अटैचमेंट में ना फर्क करना सीखो कि प्यार क्या है, अटैचमेंट क्या है, एडिक्शन क्या है। उसके बाद अपनी लाइफ के फैसले लो। ओके, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए, या आप पर दबाव बना रहे हैं, आपको अब्यूज कर रहा है, व्यक्ति प्यार नहीं करता आपसे। तो जो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? मैं ऐसे करके डांट देती हूँ, लेकिन भाई जो मेरे कनेक्शन में है उन्हीं को डांट लगाती हूँ। जो दूर दूर तक हैं, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर सकते, वो क्या करें? उनका मैं क्या करूं, है ना? इसीलिए कहती हूँ। तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन है आपके जीवन में जो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आप तकलीफ में आते हो, ट्रिगर होते हो, पहले उसको हटाओ, क्योंकि उसके साथ में ऑलरेडी आपका साइकिल एंड हो ही चुका है। अब ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है, जिसके साथ में साइकिल एंड हो चुका है और जिससे अब आपको कुछ लेना देना नहीं है, उसको पहले अपने जीवन से हटाओ। या कोई ऐसा पैटर्न है जो टॉक्सिक है, आप फॉलो कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि दर्द ना हो जाए, या तो आपको दर्द ना हो या किसी और को दर्द ना हो, तुरंत के तुरंत उसको वहीं पर स्टॉप करो। नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, नए बीज बो जिनकी अच्छी और स्वस्थ फसल निकले और फल मिले, उसको एंजॉय करो। ओके, जो आपके अंदर कमियां हैं, जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये जो योगिनी है इस डेविल पर बैठी हुई है। ये जो डेविल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एडिक्शन को, लेजीनेस को, अटैचमेंट को। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही हस्र करना है इन चीजों का, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब इन चीजों पर आप भारी पड़ोगे। समझ आया? तो इनको दूर करो, आगे बढ़ो, निकलो। अपनी जिंदगी पूरी लाइफ पड़ी है, इसके लिए नहीं है कि आप लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहो और एक टॉक्सिक पैटर्न को फॉलो करते रहो या कनेक्शन में रहो और ये सब कुछ झेलो। राइट? खुश रहने का अधिकार है या नहीं है आपको? आप बताओ, मैं क्यों बताऊं भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रखो, सिर्फ यही गलती हो रही है और कुछ नहीं। अगर इसमें सुधार कर लोगे, जो भी पास्ट का ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, पकड़ कर रखता है, उसको हटाओ, कट करो, कॉर्ड कटिंग करो। चाहो तो सीख भी सकते हो, आजकल तो काफी सारे वीडियोस भी हैं कॉर्ड कटिंग के, किया करो रोज सोने से पहले। समझ आया? ये जो भी दिक्कत है, जो परेशानियां है ना, ठीक हो जाएंगी। अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा इससे क्या लेना देना, वो चीज तो मुझे फर्क डाल नहीं रही, फर्क पड़ रहा है उससे। भले ही आपको लग रहा हो कि डाल नहीं रही फर्क, लेकिन पड़ रहा है। ओके, तो जो भी ऐसी चीज है जिसका आप यूज नहीं, देखो घर में जो चीज काम की नहीं रहती, जैसे आपने रात में डिनर बनाया, सुबह तक वो खराब हो गया, खाने लायक नहीं है, आप क्या घर में रख के रहते हो उसको? नहीं ना, क्या करते हो? वही करो। ठीक है, जो एक्सपायर हो चुका है उसको रखने की जरूरत नहीं है अपने साथ, उसको हटा दो, उसी में भलाई है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें,
रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेबल को और इस कार्ड को, स्पेशलिटी को, लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। पहले तो मैं देखने वाली हूँ क्या सिचुएशन है अभी, फिर देखते हैं क्या एडवाइस होगी। टेन ऑफ सोर्ड्स। आप चाहें तो जो सत्यवती सात्विकी पर मैंने वीडियो डाला है ना आज, वो देख सकते हैं। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि कुछ उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। ओके ओके, कोई विश थी आपकी जो पूरी नहीं हुई है, और हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो कि ज्यादातर आपकी विशेष पूरी नहीं होती, एंड आपको ये फील होता हो कि कोई कार्मिक साइकिल है जो चलता रहता है, या फिर हो सकता है ये चीज आपको लगती हो कि किसी ने काला जादू कर दिया, इस तरीके की चीजें है ना, इसीलिए आपका काम नहीं बनता। डिटैच सा फील करते हैं आप, हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक है। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जब से आपकी शादी हुई है तब से इश्यूज आ गए हैं, उससे पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन शादी होने के बाद से परेशानियां शुरू हुई हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपके लॉस की तरफ से, पूरे घर की तरफ से, हर किसी से। वो सभी लोग जो आपका सपोर्ट किया करते थे, सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया, जबकि गलती आपकी कोई भी नहीं है। एंड अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिज के चलते ये चीजें शुरू हुई। जब से आपकी एज हुई है शादी की, तब से लेकर अब तक आपको एक भी दिन सुकून नहीं मिला किसी ना किसी वजह से। कई बार आपकी एंडिंग्स हुई हैं, कई सारे लेसन्स आपको मिले हैं, थकान सी हो गई है, और कई लोगों को तो मैं ये देख रही हूं कि हो सकता है आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हो, नाइटमेयर्स आते हो, जिसमें आपको दिखता हो कि कोई डेविल है या किसी तरीके की डार्क एनर्जी है, ये चीजें रहती हूं। सोशल मीडिया पर भी आपको इसी तरीके के पोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं जो कि आपको ट्रिगर करते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, या फिर सोशल मीडिया देखते तो आप हो ताकि आप थोड़ा आपको मोटिवेशन मिले चीजों को करने के लिए या कुछ नया करने के लिए, लेकिन वहां पर जो चीजें होती हैं वो आपको हर्ट कर देती हैं। चाहते आप खुद को मोटिवेट करना हो, लेकिन हो जाता है उल्टा। या जो रेमेडीज आपको बताई जाती हैं वो आप फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिल नहीं मानता है। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि हो सकता है हर एक चीज में आपको क्लैरिटी चाहिए होती हो। जैसे कि अगर हम पूजा पाठ भजन की बात करें तो ये ऐसी चीजें हैं यूनिवर्स को लेकर, भगवान को लेकर, कि हम कोई सबूत नहीं दे सकते, राइट? ये फील करने की चीजें हैं। लेकिन आपकी आई थिंक आदत ऐसी हो गई है कि आप कुछ भी ट्राई करो। जैसे आप अगर हीलिंग करवाते हो तो हो सकता है जिस हीलर से आप कनेक्ट होते हो उनसे कई सारे सबूत मांगते हो कि भाई आप हमें बताइए आप कैसे कर रही हैं, ये करने से क्या होगा, और बहुत शक होता हो आपको, I mean। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मैं ऐसे किसी की रीडिंग कर चुकी हूं ऐसा लग रहा है। बहुत डाउट्स रहना, कई सारे सवाल रहना, ये सारी चीजें। तो मेन इश्यू ये है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो हुआ है वो हो कैसे गया, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये मेन इश्यू है, अब जो भी हुआ हो। लेकिन सवाल यही है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है कि मैंने तो ये सोच समझ कर किया था, फिर ये हो कैसे गया। जो भी हुआ है जिसकी वजह से आप तकलीफ में हो, ये हो कैसे गया।
लेट्स सी कि ऐसा कैसे हो गया, पूछते हैं भाई और इसके लिए एडवाइस भी लेते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, पाइल नंबर 3। तो जो भी है अभी आपके साथ, जो भी सिचुएशन है, जो भी हो रहा है, वो क्यों है? देखो, सबसे पहला कारण ये है कि जो भी अभी है वो आपके कर्मों से ही है, ये कुछ डेस्टिनी का लिखा हुआ नहीं है। देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है माता का, वो बताता है कि कहीं ना कहीं जब आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना था, उस वक्त आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, आपने बहुत ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिड हो, ओके, तो जिस भी व्यक्ति से आपने शादी करी, आपने कुछ सोच कर करी, आपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, ना ही आपने दिल की सुनी, आपने दिमाग की सुनी। हो सकता है जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई हो वो किसी बड़े ओहदे पर हो, बहुत पैसे वाला हो, है ना, एंड ऐसी और भी कई खूबियां हो सकती हैं जो कि आपने देखी और आपने सोचा कि मेरा दिल अभी नहीं मान रहा, लेकिन मैं इसके साथ खुश रहूंगी और रहूंगा, मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। जबकि आपकी इंट्यूशन ने कई बार आपको बोला कि आपने नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों या खुद आपकी माँ हो जिन्होंने आपको बोला हो कि ये मत करो, बट आपने वो किया क्योंकि आपको लगा कि आपके लिए सही है, ठीक है, बट वो सही नहीं था। और अगर आप अनमैरिड हो, उस वक्त आप ये एंडिंग्स बार बार देख रहे हो या धोखे देख रहे हो, ठीक है, या कई सारे सवाल आपके मन में हैं, या एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, या फिर आपको ड्रीम्स बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना करके आप अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो। या फिर ऐसा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आता कि आपकी इंट्यूशन कौन सी है और आपके थॉट्स कौन से हैं। ये चीज हो सकती है। ये तब भी होता है जब आपके अराउंड जो लोग हैं वो आप पर बिलीव नहीं करते, ये भी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंट्यूशन हमारी कुछ कह रही होती है, लेकिन हमें लगता है हमारा दिमाग ये बोल रहा है और हमें हमारे दिमाग की नहीं सुननी, क्योंकि दिमाग हमें गलत जगह पहुंचा देगा, जबकि आप सुन दिमाग की ही रहे थे। समझ आया? ये हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ जाती हैं, प्रपोजल्स आ जाते हैं। जैसे कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि यदि आपने बोला था ये वाला स्पेल करो या ये वाला जो टेक्निक है मैनिफेस्टेशन का वो यूज करो, और ऐसे आप जिनको पसंद करते हो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। बट वो तो अभी नहीं आया और 4 लोग आ गए प्रपोज करने के लिए, और जो मेरा एक्स था वो भी वापस आ गया, तो ये क्या हो रहा है? तो मैं उनको समझाती हूँ कि देखो भाई, जब आप कोई टेक्निक यूज करते हो ना, वो जो भी टेक्निक होगी वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव बनाती है, ठीक है। मैनिफेस्ट अगर कुछ करोगे ना, वो तभी पूरा होगा जब आप खुद में पॉजिटिव महसूस करोगे। और जब आप इस तरीके की एनर्जी में होते हो, यानी कि पॉजिटिविटी में होते हो, तो आपका ऑरा वैसा ही बन जाता है, अट्रैक्ट करने लायक, एक
मैग्नेटिक पुल आपके अंदर आ जाता है, जिससे कि जो भी लोग आपके अराउंड है ना, वो आपसे आपकी तरफ खींचते हुए चले आते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे होते हो सबको। आपका ऑरा हील करने जैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव लगने लग जाते हो। और सीधी सी बात है, जो चीज सुंदर लगती है, जो चीज अच्छी लगती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं, उसकी तरफ जाते ही हैं। ठीक है। वैसे ही जब भी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, जब जो भी आपको मिला है, ओके, तो जब उस वक्त आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो जब वो आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे ना, तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई होंगी। उनमें से आपको उसे सिलेक्ट करना था जिसके लिए आपकी इंट्यूशन कहती, लेकिन आपने सिलेक्ट उसको किया जिसके लिए आपके दिमाग ने आपको बोला। दिमाग से सोचो। मैं खुद कहती हूँ लोगों से कि बिल्कुल पागल ही नहीं हो जाओ कि बस दिल की ही सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी, गलत है। लेकिन सिर्फ दिमाग की सुननी है, वो भी गलत है। बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। ओके, तो यहां पर वही हो गया है। मैं ये नहीं कह रही पूरा दिल से ही सुनना था, दिमाग से भी सुनना था, लेकिन दिल से भी सुनना था, इंट्यूशन भी सुननी थी, वो नहीं हुआ। आपके सामने जो चीजें आपको अच्छी लगी कि ओके इससे ये होगा, वो होगा, ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, बहुत लॉजिकल होकर आपने फैसला लिया। तो जब आपने लॉजिकल होकर फैसला लिया, तो जब वो चीजें आपको मिली, तो मिलने के बाद आपको पता लगा कि सामने से कुछ और था, अंदर इसके कुछ और था। अब वो जो भी रहा हो, मुझे नहीं पता क्या है। मुझे ये लग रहा है 90% लोगों के लिए कि शायद आप मैरिड हो और आपके साथ कुछ शादी के बाद इश्यूज हुए हैं। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं हो, उससे पहले किसी की वजह से इश्यूज हुए हैं, तो जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी सिचुएशन है, वो इसी की वजह से है। यहां पर कार्ड्स में आपको यही बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसको छोड़ दो पीछे, इसको पकड़कर मत बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पकड़कर बैठे हो। इसको पकड़कर मत बैठो। अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनका सही तरीके से फायदा उठाएं आप, अदरवाइज ये समय भी निकल जाएगा, फिर बस आप पछताते रह जाओगे। ओके, तो ये गलती मत करो। एडवाइस अभी के लिए यही है कि पहले आपने इंट्यूशन को नहीं सुना, इट्स ओके, अब सुनिए। तो ये एक तरीके का लेसन हो गया ना कि ओके मैंने पहले इंट्यूशन को नहीं सुना था, तो इतना मुझे पे करना पड़ रहा है। तो आगे से क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। और अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो अपनी इंट्यूशन को लेकर कि पता नहीं इंट्यूशन है या मेरा दिमाग है, बेहतर होगा आप थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करने लगे या योगा करें। लेट मी टेल यू, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई असर आपको नहीं दिखेगा। अगर आप किसी हीलर के पास भी जाते हैं और आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाते हैं कि हीलर ही कोई चमत्कार कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीजें आपको करनी है वो आपको करनी है, वो हीलर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। अब क्या आप कर सकते हो, कितना कर सकते हो, वो आप देख लो। यहाँ पर कॉर्न का मैसेज है, यहाँ पर नॉर्थ का मैसेज है, सारे ही मैसेजेस प्लस ये वाला मैसेज जो है, ये सारे ही मैसेजेस बोलते हैं कि आने वाली जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत है, बशर्ते आपको जो बोला जा रहा है वो आप करें। नहीं करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। अगर शिकायतें करते रहेंगे, अगर रोते रहेंगे, अगर बदले की भावना अंदर रहेगी, फिर कुछ नहीं मिलना है। ओके, सो बेटर होगा कि जो पिछला है उसको छोड़ दें, जो लेसन मिला है उसको ले लें। अगली बार जब कोई भी फैसला करें जीवन का, दिमाग की भी सुने, दिल की भी सुने, इंट्यूशन की भी सुने, अपने सोल से कनेक्ट रहें, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड होती है और परमात्मा आपको बताएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।